और क्या कहेंगे दीदी, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है और कई सांसद हैं जो पहले तो पूरे जगह गांव गली गली में खतियानी उम्मीदवार चलेगा, स्थानीय चलेगा, लेकिन अभी लोकसभा उम्मीदवार कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो झारखंड से नहीं बिलोंग करते हैं, तो जैसे कई ऐसे चेहरे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे उम्मीदवार, किस नज़रिए से आप देखते हैं? मैं ऐसे नेताओं को खारिज करती हूँ, क्योंकि खुद के यहाँ का है नहीं तो क्या यहाँ का विकास के लिए वो सोचेगा? बिल्कुल नहीं सोचेगा। कि जब तक वो सत्ता में रहेगा अपना कमाई के बारे में सोचेगा, यहाँ की जनता के लिए तो सोचेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो है ही दूसरे जगह का, यहाँ सिर्फ अपने कमाने के लिए हैसियत से आया है। तो ऐसे नेताओं को तो एकदम जनता को साफ इनकार कर देना चाहिए, ऐसे नकार देना चाहिए ऐसे नेताओं को। जो भी अपना स्थानीय है उसको चुनो, जो अपना मिट्टी का है, अपने क्षेत्र का है, वैसे नेताओं को चुनो जो कल को भी हमारे साथ खड़ा हो सकता है। बाहर का आदमी को हम चुनेंगे तो वो हमारे साथ खड़ा होगा? नहीं खड़ा होगा। खाली चुनाव का बड़े बड़े वादा करके अच्छे चीज़ आपके बीच रख करके वो खाली आपको बरगलाने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों को एकदम बिल्कुल नकारना ही होगा। आप बीजेपी को किस नज़रिए से देखते हैं? ये यहाँ के पार्टी के रूप में देखते हैं या फिर बाहर की पार्टी के रूप में देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी को मैं तो सिर्फ हिंदुत्व को प्रचार करने का रूप में देखती हूँ, क्योंकि जितने भी हम देख रहे हैं है ना, जो बीजेपी में घुसा मतलब हिंदुत्व का अनुकरण किया, उसको मतलब भगवा झंडा, भगवा वस्त्र धारण करने को मजबूर हो जाता है। क्या उसमें लोगों के सुख दुख लोग नहीं देखते हैं क्या? मेरे ख्याल से सुख दुख देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर ना ये धर्म का प्रचार हो रहा है, क्योंकि बहुत जगह मैं सुनी भी हूँ कि हिंदुत्व संपूर्ण देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्योंकि हम आदिवासी तो सदियों से प्राकृतिक पूजक हैं, हम पेड़ पौधे को, नेचर को मानते हैं। तो क्या हम हिंदू कैसे हो गए बताइए? हम तो हिंदू नहीं, अपने आप को खुद भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम सदियों से ही हम प्राकृतिक को मानते आ रहे हैं। प्रकृति हमारा भगवान है, प्रकृति से हमको अंजल सब कुछ मिल रहा है, तो हम प्रकृति को ही सर्वोच्च स्थान में रखेंगे। जो जिससे हमको अंजल मिल रहा है उसी को हम देवता के रूप में भी पूजेंगे और उसी को हम सर्वमान्य मानेंगे। तो क्या अब क्या बोलते थे, महिलाएं को आप राजनीतिक क्षेत्र में कितने आगे आने की आवश्यकता है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसमें सहमत हूँ। महिलाओं को पुरुष के बराबर राजनीति में आने की आवश्यकता है, क्योंकि पुरुष प्रधान नहीं समझ पाता कि महिलाओं की क्या क्या आवश्यकता है। ऐसे नेताओं से जो झूठा वादा करके दारू हड़ियाँ और मांस भात का प्रलोभन दे के चुनाव के समय क्षेत्र में जाके खस्सी खिला के, दारू खिला के वो लोग जीतने का मतलब वादा करते कि मुझे वोट दो, आपके लिए मैं सब कुछ करूँगा। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। सही बात है, बिल्कुल सही बोले आप। समाज में तो काम नहीं करते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा होता है ना, वो डायरेक्ट नेता बनने का सपना देखता है। आम लोगों के बीच में उठना बैठना नहीं है, लेकिन नेता बनना है, क्योंकि नेता बनने से जो सुविधाएं सरकारी लाभ मिलता है, बड़े बड़े गाड़ियाँ, जो भी सरकार का विधायक बनने के बाद, राज्यसभा सांसद बनने के बाद, मंत्री बनने का जो मिलता है सुविधा, उनको पाना है। ठीक है, आम जनता की सेवा नहीं करना है। चुनाव जीतने से पहले तो वो लोग बोलते, वादा करते हैं कि मैं आपका बेटा बन के आपके बीच में उठूँगा बैठूँगा, आप ही का बेटा हूँ, आप ही के बीच का हूँ, इसलिए मुझे वोट दें, आपके लिए मैं काम करूँगा, सुख दुख में आपका भागीदार बनूँगा। लेकिन ऐसे वादे ऐसे जो है वो खाली झुनझुना की तरह है, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। ऐसे नेताओं से आम जनताओं को क्या करना चाहिए? ऐसे नेताओं से जो झूठा वादा करके और दारू हड़ियाँ और मांस भात का प्रलोभन दे के चुनाव के समय क्षेत्र में जाके खस्सी खिला के, दारू खिला के वो लोग जीतने का मतलब वादा करते कि मुझे वोट दो, आपके लिए मैं सब कुछ करूँगा। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है।
क्योंकि खुद को जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे ना, तब तक ऐसे ऐसे लोगों को हम नहीं दे कर पैसा के लालच में 500 रुपये में 1000 रुपये में खुद को बेच देंगे तो हमारा अपना बहुला वोट ही ना हम बेच रहे हैं। और जब हम अपना वोट बेच देंगे वो दारू के लालच में, मांस के लालच में, पैसा के लालच में खुद को हम बेच देंगे तो वो तो हमारे लिए थोड़ी करेगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि वो पैसा वसूलने के लिए वो फिर इधर उधर से हमारा पैसा को वसूल करेगा, कोई भी काम नहीं करेगा। इसलिए हमें खुद को ही जागरूक होने की आवश्यकता है कि हमें पैसा में नहीं बिकना है, दारू हांडिया में, मांस भात में नहीं बिकना है। हमें बहुत लोगों को पहचानने की आवश्यकता, क्योंकि आजकल बहुत सारे नेता ऐसे पैदा हुए हैं ना, पैसा है तो चलो हम विधायक बनते हैं, चलो संसद बनते हैं, मतलब पैसा कोई लोग को दिखा करके ना वो लोग का बहुमूल्य वोट को अपने तरफ करने का कोशिश करते। तो ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता, ऐसे लोगों को एकदम नकारने की आवश्यकता। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को डंडा निकाल के दौड़ा के पीटने की भी आवश्यकता।